हेलो दोस्तों, वोया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज हम देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी बैंक पेंशनर्स हैं दो चीज़ों को जानते हैं, सिंगला साहब वाला केस और एडवोकेट सेवाराम। जब इस केस की सुनवाई नहीं होती है तो सारी सारी क्रिटिसिज्म जो कुछ इनको झेर उगलना होता है सेवाराम पर उगल देते हैं। और आज हम ये देखेंगे कि एक्चुअली है क्या चीज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं है सेवाराम जी के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें इस केस में जो हम पता ही नहीं है। आज हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। तो सिंगला साहब वाला जो केस है वो 7993 है और इनका 2023 का केस है ये। और इसके साथ में टैग्ड केस है 7994। ये है किसका? द पंजाब एंड सिंध बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट के माध्यम से है। तीसरा है 7995-203 ओरिएंटल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन के माध्यम से है। चौथा है 2974-2022, ये ट्रांसफर पिटीशन है ऑल केरला बैंक रिटायरीज फोरम AKBRF का है। दूसरे इसमें पिटीशनर है BN कृष्णन और तीसरे हैं NB मुरलीधरन। ये इनमें पिटीशनर्स हैं और 4 केस हैं और चारों केसों की बराबर की वैल्यू है। वो अलग बात है कि सिंगला साहब के साथ में ये टैग्ड हैं, वो पहले गए थे, लेकिन वैल्यू सबकी बराबर है। अब यह चर्चा जब होती है तो केवल और केवल MC सिंगला वाले केस की होती है। अब क्योंकि वो सेवाराम जी ने ले रखा था और जब से ये केस लगा है, ये 2016 में लगा था। 2008 में जब ये हार गए थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, तो 2016 में ये केस यहाँ लगा दिया SLP मिला करके। जब लगाया तो उस समय कुछ पिटीशनर जिंदा थे, लेकिन आज की तारीख में कोई भी पिटीशनर जिंदा नहीं है। ये पहले 6 के 6 जो लोग हैं ये LR के माध्यम से केस लड़े जा रहे हैं और पिटीशनर जा चुके हैं। अब आप समझ सकते हो कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या उनके बच्चे वगैरह होंगे, उनको कितना इंटरेस्ट होगा इसमें। वो क्यों पैसा लगाएंगे? जरूरत नहीं है। उन्हें क्या इंटरेस्ट होगा? वो तो केस चलाने के लिए उनको यहाँ रखा हुआ है और इनके ही वकील हैं सेवाराम जी। इनमें एक और है ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक रिटायरी का ऑफिसर्स का हुआ। अब इसके वकील कौन है पता नहीं, एक ही है। मतलब ये ओरिजिनल पिटीशनर्स हैं, दे आर द मास्टर ऑफ द केस। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, इम्प्लीटेड पार्टी भी नहीं। और इसी केस में एक 8वां और है जो 5वें नंबर पे दूसरे के घर में बैठा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड IOBS एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड, इनका एसोसिएशन है जिसको हम अराइज के नाम से जानते हैं। आपने कल देखा होगा कि अराइज ने ये 2018 में यहाँ इम्प्लीटेड पार्टी बन गए थे और उसी के बेस पे IPAR भी ये कहता है हम भी इम्प्लीटेड पार्टी हैं। अब क्यों कहता है, यहाँ तो नाम है नहीं, लेकिन इसलिए कह सकता है कि अराइज का जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर JD शर्मा, वो यहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट है और AIB पार्क के पास ही वाइस प्रेसिडेंट है। तो AIB पार्क वालों को कहने को मौका मिल गया, भाई हम भी हैं यहाँ पे। अब लोगों को एक आवाज जाएगा AIB पार्क भी यहाँ पर लड़ रही है तो लोगों का क्या नाम है, मेंबरशिप होगी, मेंबरशिप पर कंट्रीब्यूशन आएगा और इनका नाम होगा, इनकी पब्लिसिटी होगी, जो कुछ भी होगा। और कल ने कहा भी है हम उसमें है बहुत। और ये 2018 से हैं। अब 2018 से मतलब 8 साल से ये यहाँ पे हैं AIB पार्क वाले। अब सेवाराम जी से जब शुक्ला साहब ने यह कहा था, सेवाराम जी आप अपनी सिनॉप्सिस को बदलिए, वो ठीक नहीं है। तो शायद सेवाराम जी ने कुछ असमर्था व्यक्त की थी कि वो दी जा चुकी है, अब बदली नहीं जा सकती और अराइज वालों ने दे दिए। यानी अराइज वाले जो हैं MC सिंगला वाले केस में ऐसा खेल खेलते हैं कि सारी की सारी इनकी चल रही है, मास्टर ऑफ द केस ये बन गए। ये नहीं बनने के बावजूद भी अब ये जुड़े क्यों? इम्प्लीटेड पार्टी, भाई ना तो ये नेसेसरी पार्टी हैं ना ये प्रॉपर पार्टी हैं। इनको जोड़ा किसने और किस मकसद से गए ये? अब ना तो ये नेसेसरी पार्टी है कि जिसके बिना केस नहीं चल सकता, ना ये प्रॉपर पार्टी है कि केस में कोई ये सहायता करेंगे। ऐसे तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन पड़े हुए बैंकों के। बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मान नहीं मैं तेरा मेहमान। और जब ये घुस गए यहां से तो सेवाराम जी को साइड में ढकेल दिया, हमने ऐसा लग रहा है, क्योंकि LR से कुछ कर नहीं सकते, कुछ पैसा दे नहीं सकते, कोई बात नहीं है। अब इसको कोई तो संभाले। अब इस केस को संभाल रखा है अराइज वालों ने और अराइज वालों के माध्यम से AIB पार्क वाले भी कहते हैं कि हम भी हैं इसमें, क्योंकि उनको पब्लिसिटी मिलेगी ना, हम भी केस लड़ रहे हैं, हम भी जाते हैं, लोगों आंखों में धूल झोंकने वाला मैटर तो बनाएंगे ही ना।
जब सेवाराम जी से कहा था पाटनी साहब ने कि सर पैसा इकट्ठे करके अच्छा वकील कर लीजिए, उन्होंने मना कर दिया कि भैया अराइज वाले और पता नहीं कौन कौन यहाँ पर इकट्ठा करके पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे, लेकिन अच्छा वकील लाने के लिए राजी नहीं हुए, न ये हो रहे न वो हो रहे, सर्विस मैटर का जानकार वकील लाने को। अब मैं तो ये पूछना चाहता हूं अराइज वालों से, तुम 2018 में किस कारण से घुसे थे भाई? और फिर एआईबी पार्क वाले ये क्यों कहते हैं कि हम भी यहां पर इम्प्लीटेड पार्टी? आप तो नहीं हो। आपने कब एप्लीकेशन दी एआईबी पार्क के नाम से? आपने कब एप्लीकेशन दी कि भैया हमको इम्प्लीटेड पार्टी बनाओ? हाँ, अराइज वालों को तो रिकॉर्ड है वहां पे। अब क्योंकि मेन जो काम है वो यहां पर सेवाराम जी का होना चाहिए था, पिटिशनर के वकीलों का होना चाहिए था, यहां पर इम्प्लीटेड पार्टी के वकील घुस गए बीच में और उनका नाम है पी के मनोहर। उन्होंने सिग्नेचर किए, यानी पी के मनोहर। तो भैया पी के मनोहर पे मतलब क्रिटिसिज्म क्यों नहीं होती? सेवाराम जी की क्यों होती है? सेवाराम जी तो कुछ किया ही नहीं है अभी, वो तो बिल्कुल अलग है। अब हम चलते, ये तो है कहानी यहां की, अब हम चलते आगे। भाई जब 3 पिटिशनर और हैं, आपकी तो बराबर की वैल्यू है ना संगला साहब वाले केस में, और आप ज्यादा पावरफुल हो बजाय इसके, क्यों? उनके तो एलआर से चल रहा है, तो एलआर से इतने पावरफुल होंगे नहीं, उनके वकीलों को काफी समस्या आ रही होंगी। भैया तुम क्या कर रहे हो? दूसरे चुपचाप बैठे भैया हैं। इसमें तो पंजाब एंड सिंध बैंक के जो है, तो आपका भी तो सिनॉप्सिस गया होगा, आप क्यों नहीं डालते? आपने क्या सिनॉप्सिस दिया है? ये आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ रिटायर्ड एसोसिएशन, आप क्यों नहीं डालते? आपने क्या सिनॉप्सिस दिया है? ये ऑल केरला बैंक के और बीएन कृष्णन और एनबी मुरलीधरन, भाई आपने क्या सिनॉप्सिस दिया? आप भी तो बताओ। हमारा भी सिनॉप्सिस गया है, हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? लेकिन सबसे ज्यादा मान नहीं, मैं तेरा मेहमान, माई वेज राइट वेज, जबरदस्ती पैर घुसा करके, और ये क्या नाम है, अराइज वाले घुस गए। जैसे एक किसान था, उसके पास झोपड़ी थी, उसके हाथी आए, भैया मुझे अंदर चले, अंदर से मना कर दिया। धीरे धीरे हाथी ने मना लिया कि भैया ऐसा कर, मेरी सूड़ में पानी चला जाएगा, मेरी सूड़ को अंदर रख लेने दे। किसान भोला भाला था, रख लेनी दी। सिमिलरली हुआ यहाँ पे, और सूंड रखते रखते वो किसान को किया भार और अंदर घुस गया। यही काम यह अराइज वालों ने किया है। अराइज अर्ली हियरिंग लेकर के और केस को नहीं चलने देता है, एआईबी पार्क का समर्थन करता है। पिछली बार ये अराइज जो दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, इसका वकील नहीं आया था, सरकारी वकील तो सारे आए थे, रेड वाले, ये पूरे वकील आए थे। और ये सभी जो हरी इंक में जो बैठा हमारा आदमी था अराइज का, हालांकि उसका नाम इधर आ रहा है। तो भाई तुम्हारी ऐसी क्या वो थी कि तुमने मतलब केस नहीं चलने दिया? आप इसलिए गए थे यहाँ पे कि कहीं केस का निर्णय नहीं हो जाए, और क्या नाम, हमारी पब्लिसिटी होती रहे। अराइज वालों ने पब्लिसिटी कर ली, इधर एआईबी पार्क वाले जब भी केस की सुनवाई होती है पहुंच जाते हैं, ये भी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों की आवाज जा रहा है कि एआईबी पार्क वाले हमारे केस लड़ रहे। भैया केस लड़ रहे हैं तो कलेक्शन क्यों नहीं करते बढ़िया वकील के लिए? किसने मना किया है? हम तो इनको भी चाहेंगे, दूसरे जो तीन केस इसके साथ जुड़े हुए हैं, भाई आप भी तो कर सकते हो। आप लोगों को आह्वान करो, हम बड़ा वकील करते हैं, इनको साइड में जाने दो ना। इम्प्लीटेड पार्टी का यहां कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, और ना उनका कोई मतलब मिलता है। ना तो ये नेसेसरी पार्टी है और ना ये प्रॉपर पार्टी है। ना इसको कोर्ट जोड़ सकता है। हो सकता है या तो इनमें क्या नाम है, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक वालों ने रिक्वेस्ट कर दी हो, उनने जोड़ दिया हो, क्यों एलआर तो जोड़ेगा नहीं, उसे पता ही नहीं है कुछ भी। और ये दोनों संगठन मिलकर के लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि हम आपका केस लड़ रहे हैं। 8 साल से केस केवल इसलिए रुका हुआ है कि इसमें अराइज घुसा हुआ है। अब इनके क्या मंसूबे हैं भगवान जाने, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि 8 साल से एक संगठन इसमें घुसा हुआ है और अपने को कहता है कि मैं मतलब पेंशनर की पेंशन को अपडेट कराने के हो तो और अपडेट नहीं हो। कुछ न कुछ तो खेला है। आज के बाद मैं तो भाई सेवाराम जी से कुछ कहूंगा नहीं। सेवाराम जी का इसमें कोई कसूर नहीं है, सेवाराम जी की चली नहीं रही है दोस्तों। और एक बात बताता हूं आपको, इनमें 3 में आपको दिखाई देगा, एक सनी चौधरी है, ये सनी इसमें ऊपर वाले में सनी चौधरी, 3 में सनी चौधरी है। सनी चौधरी वकील नहीं है, सनी चौधरी एओआर है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स। इवन कपिल सिब्बल और मनु सिंह भी केस लड़ेंगे ना, तो एओआर के माध्यम से ही केस लगाना पड़ेगा। ये जो एओआर होते हैं, ये प्रोसीजरल जो होता है मैटर, जो प्रोसीजर वाला प्रोसेस जो होती है उसको देखने के लिए होते हैं, ये आर्गूमेंट के लिए नहीं होते। इसलिए सनी चौधरी जी हमारे वकील नहीं है। हाँ, आपका जो नाम आएगा केस में एओआर का ही आता है, और साथ में वकील भी आ जाते हैं। और अराइज वालों के वकील है पी के मनोहर, उन्होंने उस पर दस्तखत कर रखा है। तो भैया मैं तो सबसे यह पूछना चाहूंगा, एक पार्टी इम्प्लीटेड पार्टी होती है ना, तो वो नेसेसरी पार्टी है
और न वो प्रॉपर पार्टी है, वो एक सिनॉप्सिस देती है और उस सिनॉप्सिस की चर्चा होती है। तो भैया ओरिजिनल पिटिशनर क्या कर रहे हो? आप भी तो बताओगे आपने क्या दिया है, कि वही जो आराज ने दे दिया आपने दे दिया, कोई इस केस की देखभाल नहीं हो रही है क्या? अरे इसमें इससे अच्छे अच्छे कृष्णन बैठे हुए हैं, मुरलीधरन जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, ये आपके ओरिएंटल बैंक और रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन बैठा हुआ है, पंजाब सिंध बैंक के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। भैया आप क्या कर रहे हो? आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है? या फिर सारे सारे मतलब ठीक है चल रहा है जो चल रहा है चलने दो। इम्प्लीडेड पार्टी कोई महत्वपूर्ण पार्टी नहीं है। जबरदस्ती पैर घुसा करके हाथी की तरह सूंड घुसाइए उसे घुसा रखा है, और ये केस को खराब करा रहे और कुछ नहीं कर रहे। 8 साल हो गए, केवल और केवल इन लोगों की वजह से इस केस की सुनवाई नहीं हो रही है। हम सोचते थे सुप्रीम कोर्ट में ये लोग नहीं होने देते हैं, ये सारे मिले हुए कि केस की सुनवाई नहीं हो जाए, होगी तो कोई न कोई पंगा करेंगे। अब ये केस की जो मेन चीज रह गई है वो केवल और केवल एक तो ये ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन ओरिजिनल पिटिशनर्स मास्टर ऑफ द केस। दूसरे केस में है द पंजाब एंड सिंध बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन मास्टर ऑफ द केस, ओरिएंटल बैंक रिटायर्ड एसोसिएशन मास्टर ऑफ द केस, ऑल केरला बैंक रिटायरी फोरम AKBRF BN कृष्णन और मास्टर ऑफ द केस। इनके अलावा ये फालतू की जो है इम्प्लीडेड पार्टी है, इनका कोई महत्व नहीं है। यदि आपस में मिल करके ये केस को कराना चाहें तो कराएं, इस अराइज वालों के भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये केस को खराब कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।